हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो इंडेक्स क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पेज नंबर 40 से हम शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 40 पे हमें दो क्वेश्चन दे रखी हैं। तो गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें एग्जाम्पल देने हैं मेटल के। ठीक है, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, वो हमने पढ़ा था, दैट इज मरकरी। मरकरी हमेशा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज कैन बी ईजली कट विद द नाइफ, कि वो ईजली कट हो जाता है नाइफ से, दैट इज सोडियम। अब सोडियम क्यों कट हो जाता है नाइफ से ईजिली इतना, क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्कलाइन मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये नाइफ से कट भी जाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत लो होता है, इसीलिए इसका आंसर है दैट इज सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट कंडक्टर होता है, तो हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा हो जाता है, दैट इज सिल्वर। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो लीड लिड जो होता है वो सबसे बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर की बात करते हैं तो हम सिल्वर होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेरेलेबल एंड डेक्टाइल। ठीक है, तो अगर आप किसी शीट को, किसी भी मेटल की शीट को, जैसे आयरन की शीट है, आयरन को क्या करो आप उसे मार मार के उसे एक शीट फॉर्म में बना दो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मेलेबल। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट कैन बी बीटर इनटू द शीट्स इज कॉल्ड अ मेलेबल। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, तो उस सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, मेलेबल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टेक्टाइल। क्या होता है, अगर किसी भी चीज़ को, जैसे गोल्ड वगैरह होता है, हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं ना, तो ज्वेलरी वगैरह जो बनाते हैं लोग, उनको क्या है बहुत पतले पतले तार वायर्स की फॉर्म में उन्हें बनाना पड़ता है, जो जब भी ज्वेलरीज हम वो लोग बना पाते हैं। तो इसीलिए जो भी मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर के मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे ज्वेलरीज वगैरह बनती है, अगर आप उसको वायर की फॉर्म में कर दोगे तो उसको हम कहेंगे डेक्टाइल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम 46 पेज नंबर पे देख लेते हैं। 46 पेज पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल। हम सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। देखो, जो सोडियम होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाता है और वो अगर उसे ओपन में रख दोगे तो वो फायर भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो कोई भी एक्सीडेंटल फायर ना लगे इस वजह से उसको केरोसिन ऑयल में टिप करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सोडियम रिएक्ट सो वर्गरेसली विद ऑक्सीजन दैट इज कैच फायर व्हेन केप्ड इन ओपन। ठीक है, hence to protect the accidental fire it kept immersed in the kerosene oil, it cannot be immersed in the water because there is a violent reactions, बहुत ही ज़्यादा violent reactions हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्लियर हो गया होगा, सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में इमर्स कर रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अब क्या करना है, हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है आयरन विद स्टीम के साथ। तो आयरन का क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, रिएक्शंस के फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना, तो 3Fe हो जाएगा प्लस 4H2 हो जाएगा, दैट इज स्टीम। ठीक है, दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो Fe किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, O के साथ हो जाएगा, दैट इज O4 हो जाएगा, और H2 जो है वो अलग हो जाएगा, दैट इज 4H2O, वो चीज़ अलग हो जाएगी गैस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। अब कैल्शियम और पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो कैल्शियम का क्या होगा, Ca हो जाता है, प्लस 2H2O होता है वाटर का, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो दोनों को रिएक्ट कर दोगे तो Ca किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, OH2 प्लस H2 जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसी पोटेशियम में करेंगे, K होता है 2K हो जाएगा, तो 2H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा 2KOH और H2O अलग हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें रिएक्शंस बनाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैम्पल्स ऑफ 4 मेटल दैट इज A, B and C, D। ठीक है, टेकन। तो हम 4 मेटल लिए हैं A, B, C, D
एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन बाय वन। इन सॉल्यूशन में हम जब डिप करते रहेंगे तो क्या चीज़ होगी, क्या रिजल्ट निकल आएगा, वो हमें बताना है। जैसे फर्स्ट में हमें दे रखा है मेटल ए को हमने आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही अगर इसी मेटल को हमने कॉपर सल्फेट के साथ करवाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ऐसे ऐसे करके इसमें हमें थोड़ी सी टेबल दे रखी है ये, ठीक है। तो यूज़ द टेबल गिवन अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए बी सी डी। तो आपको इस टेबल को देख के आंसर्स करना है। तो इसमें फर्स्ट हमें दे रखा है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब ए बी सी डी इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है हमें ये बताना है। देखो अगर मैं एक्टिविटी सीरीज़ की बात करती हूँ उसमें से आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, हमें ये 3 चीज़ें दे रखी है जिसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल। तो सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सा हो जाता है, जिंक आपको टॉप पे मिलेगा एक्टिविटी सीरीज़ में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आयरन, ठीक है। अब बी क्या कर रहा है, आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, विद आयरन सल्फेट के साथ। तो बी सबसे ज़्यादा क्या हो गया, रिएक्टिव मेटल हो गया, ठीक है। जिंक के, अब ए में हम देख रहे हैं जिंक में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। आयरन सल्फेट के साथ ए का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर हम बी पे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आयरन सल्फेट के साथ, तो दैट इज़ बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो आउट ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, जिंक इज एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है आयरन। तो बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है आयरन सल्फेट के साथ, तो इसी वजह से बी क्या है, सबसे रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर बी को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ऐड करते हैं, तो आप क्या देखते हो। देखो सिंपल है, आप क्या करो, रिएक्शन बनाओ। जैसे बी प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो कैसे रिएक्शन हो रही है, बी जो है सल्फेट हो जाता है, बी सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाता है, तो ये रिएक्शन बन जाता है हमारा। तो आप क्या चीज़ इसके अंदर देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लू कलर जो होगा कॉपर सल्फेट का वो फेड हो जाएगा और रेड ब्राउन पार्टिकल जो है कॉपर के वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इफ द बी इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट होगा, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट विल फेड एंड द रेड ब्राउन पार्टिकल्स ऑफ कॉपर विल सेटल डाउन, ओके। नेक्स्ट हमें दे रखा है, अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़। अब डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाता है बी, ए, फिर उसके बाद सी और फिर डी। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो बी जो है, बी होगा सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट के साथ भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप पे आ जाएगा बी, फिर ए और फिर सी डी, ओके। तो सी सबसे ज़्यादा ग्रेटर हो गया, जैसे बी सबसे ज़्यादा ग्रेटर हो गया, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। वही चीज़ में हमें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल इक्वेशंस व्हेन द आयरन रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी मेटल के साथ करवाओगे रिएक्ट तो वो SO4 के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्लोराइड बोल दो, मतलब क्लोरीन को बोल दो कि वो उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो ऑफकोर्स सी बात है हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा। अब अगर हम आयरन के साथ जो है रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो Fe क्या हो जाएगा, SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो FeSO4 हो जाएगा, ठीक है। H2 हमारा अलग हो जाएगा, दैट इज़ हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सिंपल, इतना क्लियर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन तो बाद में करके दिखाना है, पहले आपको जो फर्स्ट है ना, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मेटल प्लस डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मेटल क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ऐसे करके आपको दिखाना पड़ेगा पूरा शो करके, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन द जिंक इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द आयरन सल्फेट। राइट द केमिकल इक्वेशन दैट टेक प्लेस। तो सिंपल सी बात है, जिंक मतलब Zn इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन का क्या होता है, FeSO4 होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट और Fe आपका अलग हो जाएगा, ठीक है।
इतना क्लियर है। आयरन आपका अलग हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिंक सल्फेट बन गया और आयरन जो है वो अलग हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने कौन कौन से पेज नंबर के कर लिए हैं अभी तक? 2 पेज के करे हैं, दैट इज़ 40 एंड 46, है ना। 40 एंड 46 के हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो और 2 पेज के हमारे इंडेक्स क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।